हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले आप लोग को होली की हार्दिक शुभकामना। जितने भी लोग हर्षों उमंग के साथ मना रहे हैं सबको जो है होली की हार्दिक शुभकामना। और गॉड से यह प्रे करता हूं कि जो भी कष्ट है, जो भी दुख दर्द है, वह सब दुख दर्द कम हो आप लोग को। तो रंग बिरंगे खुशियाँ लाएँ आप लोग के जीवन में, क्योंकि होली जो है रंगों का त्यौहार है, कलरफुल फेस्टिवल है। तो आप लोग को भी जीवन में ऐसे ही रंग बिरंगे खुशियाँ आते रहे, ये ऊपर वाला से मैं दुआ करता हूँ। सबसे पहली बात मैं आज बता दूँ आप लोग को कि आप लोग को ये लगता होगा कि बीएनआरसी जो बिहार नर्सिंग काउंसिल है काफ़ी सुंदर चलता है। इसका नाम कभी कुछ चीज़ में आप लोग नहीं सुनते होंगे कि ये गड़बड़ी किया, ये गड़बड़ी किया। गड़बड़ी बीएनआरसी में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसको खोजने वाला कोई नहीं है। दूसरे स्टेट में गड़बड़ी होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे खोजने वाला है, ढूंढने वाला है। बट यहाँ पे कोई किसी को खोजने वाला है ही नहीं कि बीएनआरसी में हो क्या रहा है। मैं आपको दो चार एग्जाम्पल बताऊंगा जहाँ से आपको लगेगा कि भाई ये तो सबसे गड़बड़ काउंसिल है। कैसे गड़बड़ है चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, सबसे जो छोटा चीज़ है वो मैं बताता हूं। जैसे किसी भी जो स्टेट का एक अच्छा खासा संस्थान है, एक अच्छा खासा बोर्ड है, उसका अपना वेबसाइट होता है। वो जो वेबसाइट है वो समय समय पर अपडेट होते रहता है। बट बीएनआरसी का ये सिस्टम नहीं है। बीएनआरसी का जो वेबसाइट है, जो कॉन्टैक्ट संपर्क नंबर है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, कभी भी आपका नंबर वह लगेगा नहीं। हमेशा बताएगा कि नंबर दिस नंबर इज नॉट वैलिड, मतलब ऐसा नंबर दिया गया है बेगर काम का, जो किसी भी आदमी, किसी भी बच्चा, किसी भी विद्यार्थी के लिए कोई काम का नहीं है। सिर्फ शो करता है कि हाँ ये नंबर है, हो गया, कोई नहीं। उसके ईमेल पर मैसेज कीजिएगा, कोई आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। पता नहीं वो लोग बैठ के ऑफिस में क्या करता है, पता नहीं करता है, या आपने सिस्टम में यह जो ईमेल है लॉगिन करके रखा भी है या नहीं रखा है। आप लोग जाइएगा बीएनआरसी के वेबसाइट पर और जो ऊपर में नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल कीजिएगा। पता लगेगा कि इनरीचेबल, अनवैलिड, इस प्रकार से आपको जो है बताएगा मोबाइल नंबर को। क्या फ़ायदा है देने से, शो करने से क्या फ़ायदा है, फालतू का है। अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो, कोई संपर्क करना हो, किसी बात को लेकर परेशान है, तो अगर आप कॉल लगाइएगा तो कहेगा इनवैलिड नंबर है। क्या फ़ायदा है देने का, गड़बड़ी है। आगे गड़बड़ी है वेबसाइट का ही कि अब बताइए कितना नर्सिंग के स्टूडेंट है जो पेपर लेते होंगे, कितना नर्सिंग के स्टूडेंट है जो पेपर पढ़ते हैं, ये बताइए। अब एक क्या करते हैं महाराज, इनका सिस्टम क्या है कि वेबसाइट पर चीज़ें को पब्लिश ही नहीं करते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए इनका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर एग्जाम के रिगार्डिंग, उस वेबसाइट पर फॉर्म के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कभी मन होता है तो अपडेट दे देते हैं, कभी मन होता है तो अपडेट नहीं देते हैं। जैसे कि इस बार देखिएगा, न रजिस्ट्रेशन के इन्होंने अपडेट दिया, न इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन एग्जाम फॉर्म को दिया, जबकि सब चीज़ चल रहा है। रजिस्ट्रेशन कब का हो चुका है, फॉर्म डला रहा है, लास्ट समय है, और लेकिन कोई अपडेट वेबसाइट पे नहीं है। अब कितने परसेंट स्टूडेंट नर्सिंग के हैं जो पेपर लेकर पढ़ते होंगे ताकि उनको जानकारी हो। ये लोग क्या करते हैं कि सस्ता बुद्धि लगाते हैं, जहाँ पे पैसा कम लगे वो वाला काम करते हैं, या तो फिर इनके पास जो टेक्निकल रिसोर्सेज है वो नहीं है, जिसके कारण ये अपडेट नहीं कर पाते हैं वेबसाइट पर। तो ये इनकी कमियां हैं। आदमी नहीं होगा इनके पास जो वेबसाइट को मेंटेन कर सके, जिसके कारण ये पेपर में देते हैं एक दो दिन और फिर किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता, हम लोग को भी पता नहीं चल पाता है। बताइए, ये कमियां हो गए। जबकि दूसरे स्टेट के जाइए नर्सिंग काउंसिल में, उसके वेबसाइट पर सब चीज़ बताया जाता है, उसके वेबसाइट पर हर एक अपडेट दिया जाता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को पहुँचना आसान रहता है। समझ गए, खुद से भी स्टूडेंट देख के सेटिस्फाइड होता है कि हाँ बात सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तीसरी चीज़ है, इनके एग्जाम में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। जब इनका एग्जाम होता है, मैंने कितने स्टूडेंट से सुन लिया, इनके एग्जाम में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है। अब कैसे नहीं है, अब बताइए। एक ऐसे स्टूडेंट सब रहता है 90% 95% नंबर आ जाता है, लेकिन उससे एक सवाल पूछ दीजिएगा तो टै बोल देता है। भाई कहाँ से 95% आ गया,
कहाँ से 90% आ गया? यही रीजन है कि जो बीएनआरसी से स्टूडेंट करता है उसको तो आदत लगा हुआ है दूसरा कि गाइड रखकर मोबाइल रखकर छाप देना है, नंबर आ जाता है। और जब वो कंपटीशन में बैठाएगा स्टूडेंट तो उसे कंपटीशन नहीं निकलेगा। तो बीएनआरसी के ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वह भरोसे से निकलने वाले हैं, किसी न किसी चीज़ के सहारे से, और अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। बट अब एग्ज़ाम लागू हो गया है, अब एग्ज़ाम होगा तो ऐसे लोग मुंह बात देंगे, यानी बीएनआरसी के ज़्यादातर स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत आदत तरीके से पास करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि इनका एग्ज़ाम पूरे पटना भर में ही हो जाता है, पूरे पटना भर के 2-4 सेंटर बनाया जाता है, और इन्हीं पर जितने भी बिहार के नर्सिंग स्टूडेंट होता है सबका एग्ज़ाम होता है। तो पारदर्शिता 2-4 सेंटर पर पारदर्शिता आप नहीं ला सकते हैं ना, भर भर के परीक्षा दिलाया जाता है, मोबाइल से गाइड से लाकर खुला लोग लिखता है। समझ गए चीज़ें को? तो ये चीज़ें होता है। तो नंबर भरपूर आता है, नंबर पूरा एकदम कस के आता है, 90%, 85%, 82% नॉर्मल स्टूडेंट का। और उससे सवाल पूछ दीजिए तो ये ना मुँह बांधेगा, तो जॉब कहाँ से होगा? फिर वही होगा कि कहिएगा, रोइएगा बाद में कि हम कहाँ से क्या कर लिए, नहीं कर लिए, हमको कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई आपके तो आदत लगा हुआ है गाइड से लिखना, मोबाइल से लिखना, तो कहाँ से पढ़िएगा? तो आपसे तो बढ़िया है कि दूसरे स्टेट वाले कुछ न कुछ पढ़ता है, नॉलेज रखता है। समझ रहे बातें को? ये चीज़ें हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप लोग समझिए कि जो लोग ये समझते हैं कि बिहार में बड़ा अच्छा होता है, बिहार में कोई लंद फंद नहीं है नर्सिंग काउंसिल में, तो आप लोग को भूल है। चल रहा है, एक बात चल रहा है, सही है, लेकिन इसको अगर कोई खोजने वाला हो जाए, जिस प्रकार से एमपी में खोजने वाला था, जो सारा का सारा सिस्टमे को खोजाई हो गया, तो वैसा अगर बिहार में खोजने वाला हो जाए तो जितना भी नर्सिंग के कॉलेज के माफिया बैठा हुआ है, जो स्टूडेंट से मनमानी पैसा वसूलता है। अब आप खुद समझिए कि जो कोर्स आपके एमपी से, राजस्थान से, झारखंड से जो कोर्स आपको 2 लाख, 2.5 लाख में हो रहा है, 3 लाख में हो रहा है, वह बिहार में कम से कम 5 लाख रुपया लिया जा रहा है। आप सोचिए, क्या यह स्कैम नहीं तो क्या है? एक जगह पर सेम कोर्स को 2 लाख में हो जा रहा है, 1.5 लाख में हो जा रहा है, और एक कोर्स को सेम जो है बिहार में 5 लाख से कम नहीं लिया जाता है जीएनएम का। क्या ये स्कैम नहीं है तो क्या है? कॉलेज के मनमानी नहीं है तो क्या है? न इसको कोई खोजने वाला है, न कोई पूछने वाला है। बीएनआरसी कभी खोजता नहीं है कि ये कॉलेज वाले तुम क्यों ऐसा करते हो, स्टूडेंट से क्यों 5-5 लाख वसूलते हो, किस नाम पर वसूलते हो? कभी कोई खोजने वाला है? तो खोजने वाला नहीं है, मतलब नीचे से ऊपर तक बैठा हुआ है भ्रष्ट आदमी। तो कहाँ से खोजेगा? चल रहा है, सब जान रहा है कि ऐसे ऐसे चलता है, पूरा के पैसा। गरीब आदमी बिहार से नर्सिंग नहीं कर सकता है। अगर सोचिए कि जो 80% स्टूडेंट बिहार के दूसरे राज्य में नर्सिंग कर रहे हैं, अगर भी कम होता, स्टूडेंट को सपोर्ट किए जाता, तो जो 80% हजारों के हजार छात्र जो पर ईयर दूसरे स्टेट में एडमिशन लेते हैं, वह बिहार में एडमिशन नहीं लेते, बिहार में चीज़ें ज़्यादा नहीं होता। अब बताइए, एक एग्ज़ाम होता है, मध्य प्रदेश में चले जाइएगा, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, वहाँ पे जिस जिला में 5-6 कॉलेज है नर्सिंग का, वहाँ पे एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे रूम नहीं मिलता है 10 दिन, खाने की स्कार्सिटी हो जाती है वहाँ पे। तो समझ सकते हैं ये सब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था किसका मजबूत हो रहा है? दूसरे राज्य का। तो बिहार में अपना झोला भर जाए, यही काफ़ी है। बिहार विकास नहीं करे, इस सब के पीछे बहुत बड़का एक षड्यंत्र चलता है। अगर ऐसा होता तो सब चीज़ में पारदर्शिता होती, सभी चीज़ें एक दूसरे के लिए रिलेबल होता, विश्वसनीय होता, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते। लेकिन क्या है, कॉलेज वाला सोचता है क्या है, हम 5 लाख रुपया लेंगे, स्टूडेंट का कुछ हो या नहीं हो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। कॉलेज वाला आपको पास मदद सेटिंग कराने का भी जो है आपको जो है रिस्क ले लेगा, इसीलिए 5 लाख 6 लाख रुपया लेता है। समझ गए? तो ये सिस्टम है बिहार का। और आपको लगता है कि बिहार बीएनआरसी में बहुत अच्छा है। समझ गए चीज़ों को? ये चीज़ होता है। तो ये सारा चीज़ें ओवरऑल समझ के यही है कि बिहार में इतना आसान नहीं है, बस बिहार में कोई खोजने वाला नहीं है, जिसके कारण सब चीज़ें चलता रहता है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और लास्ट में बता देता हूँ, आपको लगता होगा कि बिहार में सब चीज़ समय पर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में भी अन्य राज्यों की तुलना में भी जो सेशन है वह लगभग साल भर लेट चलता है, ठीक है। बिहार का जो सेशन है अक्टूबर होता है, ठीक है,
पर ईयर अक्टूबर सेशन है। अब अक्टूबर सेशन है तो जो 22 से 23 वाले हैं उनका 23 अक्टूबर ही सेशन था। अब अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म होने को है, अभी फॉर्म डल रहा है 6 अप्रैल, यानी 5-6 महीना लेट हो चुका है और अभी एग्जाम का कोई आता पता नहीं, अभी फॉर्म ही डल रहा है। तो कैसे कह देंगे कि आप जो है बड़ा जल्दी सब चीज कर लेता है, बिल्कुल नहीं होता है। दूसरे स्टेट में तो है ही लेट, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये चीज़ें हैं, आपको लगता है यहाँ पे बड़ी आसान है, यहाँ पे पैसा भी दीजिए भरपूर, ठीक है, यहाँ पे पैसा भी दीजिए भरपूर, यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं होगा आपका, क्योंकि जानते हैं कि हम भरोसे पास हो ही जाएंगे, हमें मदद मिल ही जाएगा, तो आप पढ़ाई में ढीला हो ही जाते हैं, तो फिर आगे जॉब होने की संभावना भी नहीं है। दूसरी चीज़ें, अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, काउंसिल से बात करना चाहते हैं, उसके लिए कोई जो है आपके ऑथराइज नंबर नहीं दिए गए हैं जिस पर बात हो, दिया भी गया है तो एक फेंकू नंबर है जिस पर कॉल लगाइएगा तो इनवैलिड नंबर बताएगा। क्या मतलब, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन जो है इसके वेबसाइट पर रेगुलर मेंटेन नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, समझ गए चीज़ों को, ये चीज़ें हैं। फी है, कॉलेज का मनमानी वसूला जाता है, जितना मन हो। कोई कॉलेज का मन है 4.5, कोई 5, कोई 6, कोई 7 तक लेता है, समझ गए बातें को, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ें हैं बीएनआरसी का, इन सब चीज़ों पर कोई मतलब नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है, कितना फी लिया जा रहा है, कब क्या हो रहा है, एक कोई मतलब नहीं है। बस इनका मतलब यही है कि किसी न किसी तरीक़ा से एग्ज़ाम फॉर्म भरवा के, एग्ज़ाम इनरोलमेंट करा के एग्ज़ाम करा देना है, रिजल्ट करा देना है, बस इनका यही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि कितना % जो है नर्सिंग के स्टूडेंट पेपर लेते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, और ये अपना अपडेट पेपर के माध्यम से देते हैं, कितने को पता आधा समय बीतने के बाद पता चलता है। तो ये सारा चीज़ कमी ही है, तो आपको लगता है कमी नहीं है, लेकिन खोजने पर बहुत कमी है। बातें को समझ गए, मैंने बता दिया आपको जानकारी के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।